वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि किसी ने कोई राशि पी, मतलब जो मूलधन रहता है वो किसी को दे दी। अब ये मान लो किसी ब्याज दर पे दे दी, जो ब्याज होता है वो ब्याज दर पे दे दी। तो हमें जैसे पी दे दी और राशि प्राप्त हुई 2p, हमें कुल राशि कितनी प्राप्त हुई 2p। तो हमारा जो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो ऐसा है बराबर 2p माइनस पी, अर्थात पी इंटरेस्ट उस पर हो जाएगा, वो उसकी राशि की दुगनी हो गई। ऐसे हम इसको ज्ञात करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ। एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसके बाद चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो सवाल में जो पहला सवाल है, रुपये 400 रुपये की एक राशि, 400 रुपये की एक राशि है 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। 400 रुपये की राशि है 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है 448। ठीक है। तो कितने वर्षों में 550 की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो पहले इसमें अपन को क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है कि कितने दर से ये राशि 448 रुपये हुई। तो इसमें आपको पहले तो ये ज्ञात करो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट इस पर मिला आपको 448 माइनस 400, तो ये मिला 48। ठीक है। अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं, भाई ब्याज दर क्या है। तो ब्याज दर ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है 48 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे जो मूलधन है इसका, जो 400 रुपये राशि है वो रख दो और 2 साल दे रखे हैं तो 2 साल रख दो। ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 से 48 कट गया 12 बार और 2 से ये कट गया 6 बार। ठीक है। तो रेट आ गई 6%। कितनी आ गई रेट 6%। अब वो ऐसे पूछ रहा है अपन से कि 550 रुपये की राशि 682 रुपये में कितने वर्ष पूछ रहा है। अब अपन से ईयर पूछ रहा है कि ईयर्स कितने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा 50 और 82, 132 रुपये ब्याज हो गया इंटू 100 और रेट अपने पास आ गई 6 और मूलधन क्या है 550। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 11 से 1 कट जाएगा, 11 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार और ये कट जाएगा 5 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और ये 6 से 12 कट जाएगा 2 बार। तो 4 ईयर आ गए अपने पास। कितने आ गए 4 वर्ष। टाइम कितना आ गया अपने पास 4 वर्ष। तो अपने पास सही ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपये के मूलधन पर 130% का साधारण ब्याज प्राप्त किया है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें दर पूछ रहा है अपन से। तो ब्याज का 9500 दे रखा है, उसका 130% इसने क्या प्राप्त किया है, ब्याज प्राप्त किया है। ये तो इसका एस आई है और 10 वर्ष दे रखा है अपने पास। ठीक है। तो एस आई तो क्या आ गया अपने पास, एस आई ये आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं इसको। एस आई में ये पूरा रख दो, इसी से 130 अपॉन 100 और जो एस आई को गुणा करते हैं वो 100 से, वो 100 यहाँ पे लिख दिया। नीचे अपने पास मूलधन और वर्ष कितना दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है।
ये 100 से ये 100 कट गया, 95 से 95 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो अपने पास इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 13%। 13% अपने पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। रोहन जो है वो एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि कितनी है। इसमें मूलधन बताना है और ये एक वर्ष जो वार्षिक जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 3%, 4%, 4% और 6%। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि कितनी है, यही तो पूछ रहा है वो। तो 2059 रुपये ब्याज के, 2059 रुपये ब्याज के। अब वो राशि किस हिसाब से ले रहा है वो अपन को ध्यान होनी चाहिए। अपन को ज्ञात करना है इसमें पी ज्ञात करना है। तो पहले ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक। तो जो 2059 रुपये ब्याज दे रखा है, 2059 रुपये, और जो ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए अपन ज्ञात कर लेंगे पी, 3 वर्षों के लिए, और 3% ही है ना भाई, और अपॉन 100। ठीक है, पहले 3 वर्ष तो ये हो गए। उसके बाद 5 वर्षों के लिए पी को 5 × 4% पे दे रखा है अपॉन 100। उसके बाद जो पी है उसको 7 वर्षों के लिए 6% पर अपॉन 100, और टोटल ब्याज 2059 रुपये। तो 2059 तो यहाँ पे रहेंगे, 2059 और इंटू 100, उसमें से अपन कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, पी यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, और ये क्या बच रहा है, 3 × 3 9, 20 और 42, 9, 20 और 42, 9, 20 और 42। अब इनको जोड़ देंगे, 20 9 29, 29 50, 50 20 70 71 पी, 71 पी अपने पास इधर आ जाएगा। इधर 2059 × 100। अब 71 से देखो ये कट रहा है क्या, 71 का 2 बार भाग दो, 71 दूनी कितना होगा भाई, 142, 2 बार कटेगा 142, बचेगा कितना, ये बचेगा 5, 55 और 8, 55 और 8 63, 639 बचेगा। 639 में 71 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 3 4 9 बार जाएगा शायद, देख लेते हैं। हाँ, तो 9 बार जा रहा है भाई, 9 बार जाएगा। तो बाकी 71 कट जाएगा 29 बार। ठीक है, तो पी का मान पूरा आ जाएगा अपने पास 2900। तो ब्याज तो 2059 है और पी का मान 2900। अब सवाल क्या कह रहा है, उधार ली गई राशि क्या है। तो उधार ली गई राशि अपने पास आ गई 2900 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उधार ली गई राशि अपने पास आ चुकी है 2900 रुपये। अब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर का सही है।
उसके बाद अगला सवाल कह रहा है एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, मूलधन के 5% के बराबर है। साधारण वर्षों का 10 वर्षों का साधारण कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या दे रखा है, ये 5% के बराबर है। 5% के बराबर मतलब P इंटू 5/100 इंटू 100, नीचे 10 वर्ष इंटू P, यही है। 100 से 100 कट गया, 5 से ये 10 बार कट गए, 2 P से P कट गया, तो R बराबर क्या आएगा, 1/2 मतलब 0.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 0.5%। 0.5% कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्षों में होगा, ये तो पूछ रहा है ये। तो इसमें टाइम बताना है अपन को, टाइम बताना है, तो P इंटू 100 अपॉन P, और जो अपने पास ये 0.5 आ ही गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो P से P कट गया और टाइम आएगा यहाँ पे 0.5, 10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये आ गया 5। 5 में 4 का भाग देंगे तो 200, तो 200 वर्ष आंसर आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम है तो जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद 800 रुपये की एक धन राशि है, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। तो सीधे दे रखा है 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो 200 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है तो 2 इंटू, और जो मूलधन है वो 800 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से 100 बार कट गया। अब 8 को इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5%। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज दे रखा है, जो कितना दे रखा है, मूलधन का, मूलधन ये P इंटू 16/25, प्रिंसिपल का 16/25 है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की जो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की वार्षिक दर है, वो टाइम के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज की दर, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो अब इसको ज्ञात कर सकते हैं, रेट प्रतिशत अपन को निकालना है। R² कर दो इसको अभी, और यहाँ पे P लिख दो, P इंटू 16/25 इंटू 100, P से P कट गया, और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास आ जाएगी 16/25 का 4/5 इंटू 10, तो 8% अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4000 रुपये की एक राशि है, साधारण ब्याज में 7000 रुपये हो जाती है, कितने वर्ष में होती है, 6 वर्ष में। तो ब्याज की दर स्वयं की 2 गुनी हो जाए, ब्याज की दर अगर स्वयं की 2 गुनी हो जाए तो 6 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। तो पहले तो अपन को ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर यहाँ से ज्ञात करेंगे, 4000 से 7000 हो रही है, तो 3000 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, मूलधन कितना है 4000, और 6 वर्ष में ये गया 3, 1 सेकंड, 3 से 3 गया। ठीक है, उसके बाद ये 25, ये 2 बार, अब 12.5, तो इसकी इंटरेस्ट आ गई।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 12.5। अब ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए, मतलब ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी मतलब 25 हो जाइए, ये 12.5 का 25 ये अगर हो जाती है तो 6 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। अब 6 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, तो यहाँ से ब्याज निकालना है अपन को। पहले ब्याज निकालते हैं। जो 4,000 रुपये राशि है इंटू 25% राशि अपने, ये 25% दर हो जाएगी, 6 वर्ष दे रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो 25% दुगनी राशि हो जाएगी अपने पास, जो दुगनी दर है ना वो हो जाएगी। उसके बाद इंटू 100, तो यहाँ से अपने पास आएगा 25 की 150 और 15 चौक 60, 6,000 रुपये और हो जाएगी। तो टोटल राशि कितनी होगी, एनुअल राशि कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो। 4,000 तो वो राशि है अपने पास और 6,000 रुपये ये हो जाएगी, तो टोटल जो होगी 10,000 रुपये अपने पास आ जाएगा आंसर। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। 30 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है एक निश्चित राशि जो साधारण ब्याज की दर पे 30 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो समान साधारण ब्याज दर से वो कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाए, कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाए। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को निकाल लिए। साधारण ब्याज दर 30 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो रही है, तो 30 वर्षों में स्वयं का 4 गुना अपन ने कर दिया। ठीक है, 4 गुना हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसमें, ये तो देखो आप, सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें 3p होगा, जो उसको घटाने के बाद 3p तो बचेगा, और p यहाँ पे मूलधन और 30 वर्ष दे रखा है, तो ये तो कट गया 3 से, ये 10 बार और ये 10 बार, मतलब रेट क्या है यहाँ पे 10%, रेट 10% दे रखा है। और अब ये कह रहा है कि समान साधारण ब्याज दर से वो कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाए, कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाए। तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है अपन से, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे ये टाइम पूछ रहा है। टाइम में क्या आएगा, स्वयं का 2 गुना करना है इसको, तो 2 गुना करना है तो p इंटू 100 और p इंटू जो रेट प्रतिशत है वो 10, तो टाइम आएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना होगी, 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगी भाई। तो अपने पास सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में एक निश्चित राशि दे रखी है जो साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। तो भाई ये प्रश्न पूछा है कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को ज्ञात करना है। 5 वर्ष दे रखे हैं, स्वयं का 3 गुना हो रही है, तो यहाँ पे बचेगा 2p इंटू 100, नीचे बचेगा p इंटू 5 वर्ष। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी यहाँ पे 40। अब स्वयं का 5 गुना, यही तो पूछा कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगी, तो कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगी, ये 4p यहाँ पे करेंगे इंटू 100 और स्वयं का 5 गुना, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 40। तो 10 वर्ष में ये स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में ये स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, 10 वर्ष में। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि का 10%
एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। कोई राशि है जिसको 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दे रहा है, तो 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है। 500 रुपये अधिक हो जाती है 20 वर्षों में। 10% की वार्षिक दर दे रखा है, तो इसमें आपको उधार दी गई राशि पूछ रहा है, पी पूछ रहा है इसमें, ठीक है, पी पूछ रहा है। और पी प्लस 500 रुपये उसका, पी प्लस दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है, तो पी प्लस 500 इसमें हो जाती है। यही तो ये कह रहा है, इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और वर्ष दे रखा है 20। तो ये काट दो इसे, किसे 5 से 10 काट दो 2 बार, तो 2p बराबर p प्लस 500। तो यहाँ से p क्या आएगा, जो मूल राशि है वो 500 रुपये आ जाएगी। मूल राशि कितनी आएगी, 500 रुपये। तो आज के ये जो सिंपल इंटरेस्ट के सवाल है वो यहीं ख़त्म होते हैं। आज ये जो सिंपल इंटरेस्ट के सवाल है वो यहीं ख़त्म होते हैं, और उसके बाद चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आप ये वीडियो देखो, इनके नोट्स बनाओ, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई अगर तुम्हें सवाल में डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो।